आहिस्ता आहिस्ता, जरा देख कर। हाँ हाँ, बस ऐसे ही। अदनान, तुम मुझे भी होटल ले चलो। दानिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है अस्मत साहिबा, मैं ठीक हूँ। दानिया, तुम्हें हमारे साथ घर चलना चाहिए। इस तरह अस्मत साहिबा का दिल भी मुतमईन हो जाएगा और हम तुम्हारा ख्याल भी रख सकेंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने ज़मरुद। तुम हवेली चलो, चंद दिन में हम तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। बहुत शुक्रिया, मैंने आपको पहले ही बहुत तंग कर दिया है। दानिया, मेरी बात सुनो, तुम सीधा हवेली चलोगी। चलो गाड़ी में बैठो, चलो। ज़मरुद, क्या तुम वाकई चाहती हो ऐसा? घर चल के बात करती हूँ। गाड़ी रोके, मुझे मतली हो रही है। ये लो बेटा। कहाँ ना गाड़ी रोके। अच्छा सोहा बेटी, ठीक है, ये लो, रोक लो, जल्दी करो। जो कुछ ये झेल रही है वो कोई मामूली बात नहीं। और मेरा क्या? हाँ नवीन, तुम लोग कब मेरे बारे में सोचोगे? क्या किसी ने कभी मेरी परवाह की है? तुम्हारी वजह से मैं एक दिन भी सुकून से नहीं जी सका। अब कसूरवार भी मैं हो गया। तुम भी कसूरवार हो अब्बास, और मैं भी हूँ। हमने इसकी परवरिश की है। बच्चों की गलतियों की जिम्मेदारी वालिदैन पर ही आती है। जब तुमने मुझे हामिद के पीछे भेजा था तो तुम क्या सोच रही थी नवीन? या अल्लाह, ये क्या कर रही है? अरे सोहा, क्या पागल हो गई हो तुम? हाँ? बेटा ये तुम क्या कर रही हो? तुम मर जाती। मैं चाहती थी आपको एहसास हो औलाद का खोना कैसा होता है। मेरा बच्चा मर गया, कि आपको इस बात का एहसास है बाबा? जानते हैं ना? और आप मुझसे कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, ठीक होने का ड्रामा करना किसी को मत बताना। बेटी, ऐसी बातें मत करो। मुझे हाथ मत लगाएं आप। सोहा, देखो तुमने मेरी कमजोरी ढूंढ ली, उसका नाजायज फायदा उठा रही हो। बस बहुत हो गया, समझ गई? चलो चलो यहाँ से। हाँ चलो मेरी जान, बैठो। तुम भी बैठो। मेरी तरफ देखो। अब तुम्हारी बारी। ठीक है। मुझसे फिर से नहीं हो पाया दादा। तुम करोगे बेटा, आज नहीं तो कल, मगर करोगे जरूर। तुम ओज़गिश खानदान के पोते हो, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। हाँ, अब देखो इधर। तीर चढ़ाओ, निशाना बांधो। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? नजर इस पे रखो। यहाँ देखो, ये समझो तुमने हिरन को देखा है, निशाना हिरन पर लगाना है। हिरन नहीं दादा, हिरन तो बहुत मासूम होते हैं, उन पर निशाना मत लगाए। बेटा मेरी बात जरा अब गौर से सुनो, ठीक है?
जिंदगी में कभी तुम्हारे सामने लक्कड़ भग्गे आएंगे और कभी कभार गीदड़ भी आएंगे। अगर तुमने उनका शिकार नहीं किया तो वो तुम्हारा शिकार कर लेंगे। ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है? मेरे बेटे, तुम एक ओज़गिच हो। तुम्हें मजबूत होना है, बहुत मजबूत, समझ गए? आगा, आपकी बहू को अस्पताल से निकलते हुए देखा गया है। उनकी माँ भी साथ थी और साथ में अब्बास भी। चलो अब अपनी माँ के पास जाओ। मुझे आप किसी टैक्सी स्टैंड पर उतार दे, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या करना चाह रही हो? आपके साथ रहना किसी तकलीफ से कम नहीं है। मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। लानत हो इस पर। किसका फोन है? बहराम का फोन है। अगर बात कर रही हो तो खुद कर लो। मैं बात करूंगी उनसे। बेटी क्या कर रही हो तुम? सोहा, ये तुम क्या कर रही हो? फोन मुझे दो। अब्बास, सामने देखकर चलाओ। बस इसी तरह मैं भी आपको हर वक्त बेचैन रखूंगी। आपको हमेशा ये डर लगेगा कि मैं कुछ गलत कर लूंगी, और एक दिन मैं सबको बता दूंगी। बता दो सुहा, चलकर सबको बता देना, ठीक है ना? फिर वो आएगा, मुझे और तुम्हारे भाई दोनों को मार डालेगा, या मैं उसे मार डालूंगा। हाँ, क्या चाहती हो तुम? फिर तुम्हें सारी दुनिया कातिल की बेटी कहकर पुकारे। अगर तुम यही सब सुनना चाहती हो तो जाकर बता दो उसको, देर ना करो। तो हाँ, अब हमें यूं देखने के बजाय दानिया को उसके कमरे तक ले जाओ बेटा। जी ठीक है, आइए। जरूरत नहीं है, शुक्रिया। मैं भी यही सोच रही थी मगर कह ना सकी। मुझे लगा तुम्हें शायद अच्छा ना लगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, जो जरूरी था वही किया। ज़मरुद, मुझे नहीं लगता कि ये सही फैसला है। पहले तो तुम दानिया को इस घर में देखना भी नहीं चाहती थी, तो अब इसे दोबारा हमारी जिंदगी में क्यों ला रही हो? अगर वो हमारे साथ रहकर महफूज है तो हम सबके लिए यही बेहतर है। ज़मरुद, तुम उसकी हिफाजत नहीं कर रही, तुम उसे उम्मीदें दे रही हो। अब वो बेवजह उम्मीद लगाने लगेगी। शायद ये उम्मीदें बेवजह ना हो। क्या मतलब है इस बात का? ज़मरुद, तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम्हें पता है बेटी, मलिया चली गई है। अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ चली गई मलिहा? चली गई है वो हमें छोड़ कहाँ के। चली गई? बेटी मलिया वापस आ गई थी। यास्मीन का फोन आया था, मैंने कहा कि उसे वहीं रोक के रखना, मैं आ रही हूँ, मगर यास्मीन उसे रोक नहीं सकी। मैंने हर जगह देख लिया, मेरी मलिया चली गई। अम्मी, आप ठीक नहीं लग रही, मुझे बैठ जाए। हाँ बेटा, हाँ, ठीक हूँ। दोहा, ये छोड़ दो, जाकर अपने काम देखो, आगे मैं खुद संभाल लूंगी। अल्लाह सेहत दे आपको। शुक्रिया दोहा। मेरी बात सुनो, क्या यही तय हुआ था हमारे दरमियान? तुम्हें चंद गोलियां लेनी थी ना, सिर्फ जाहिर करना था कि तुम खुदकुशी करने वाली हो, ताकि ज़मरुद के दिल में उम्र भर का गुनाह बैठ जाए। ये शराब पीने की क्या जरूरत थी? क्यों किया ऐसे? अगर तुम वाकई में मर जाती बेटा तो? आपको मुझ पर अफसोस हो रहा है, मतलब आपका प्लान फेल हो गया। दानिया, तुम अदनान को वापस हासिल करना चाहती हो या नहीं? बस इतना बताओ। अगर चाहती हो तो खुद को संभालो, जज्बाती मत बनो, समझ गई? आराम से। मैंने उसे कितनी बार समझाया था, मगर उसने एक ना सुनी मेरी कभी। अच्छा अम्मी, मेरी बात सुने, अदनान ढूंढ लेगा मलिहा को, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ठीक है? आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है, आपको आराम की जरूरत है, चलें। हाँ बेटा, जरा आराम से। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? ये औरत मेरी माँ है अजमत साहिबा। ये यही रहेंगी जब तक ठीक नहीं हो जाती।
चल बेटी अंदर चलते हैं, इसके मुंह नहीं लगना मुझे। मैं तुम दोनों को इस हवेली से निकाल बाहर करती, मगर अभी इसका वक्त नहीं आया। बहराम की गाड़ी भी आ गई है। ये अब यहाँ क्यों आ गया? मैंने आपसे कहा था ना कि हमें उनसे बात कर लेनी चाहिए। अब्बास, अब हम क्या करेंगे? अभी खामोश रहो नवीन, चुप रहो। चुप रहे अम्मी, ताकि बाबा कोई नया खुफिया मंसूबा बना सके। चलो देखते हैं कि बहराम यहाँ क्यों आया है। हाँ चलो उतरो गाड़ी से। बहराम आगा खैर तो है? आपसे फोन पर बात ना हो सकी तो आप खुद ही तशरीफ ले आए। उम्मीद है सब खैरियत ही होगी। ये तो अब तुम ही बेहतर बताओगे अब्बास। तुम्हें तो अस्पताल से निकलते देखा गया है। बहराम आगा, आप इस तरह बच्ची का पीछा नहीं करवा सकते। हमारी क्या बात हुई थी और आप ये क्या कर रहे हैं? ये सब क्या है? बेटी तुम ठीक हो? हमें फिक्र हो गई थी, सुना अस्पताल गई थी। जी हाँ, हम हॉस्पिटल गए थे। कोई मसला तो नहीं है ना बेटी? मेरा पोता ठीक है? जी बेटा ही है। हम जेंडर मालूम करने गए थे। क्या कह रही हो बेटी? ये खबर देकर तो तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बना दिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा एक और वारिस दुनिया में आ रहा है। वाह माशाल्लाह, औरगिज खानदान में एक और बच्चा आ रहा। बहुत मुबारक हो बहराम आगा, आप फिर से दादा बनने वाले। वैसे एक बात कहूँ बाबा, मुबारक हो आपको भी। ये आपका भी नवासा है। हाँ नवीन जान, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाना चाहिए। बेटी ये तुम क्या कह रही हो? बेटी चंद दिन नहीं, जितना दिल चाहे रहो। ये मत भूलो कि तुम हमारी अमानत हो, हमारी अजीज बहू हो। सुहा, ये तुम क्या कर रही हो? क्या ये फैसला दुरुस्त है? क्यों? मेरा बच्चा अपने बाप की यादों के साथ कुछ वक्त गुजार लेगा, इसमें क्या बुराई है? सुहा बेटी, एक मिनट मेरे साथ आओ। मेरी बात सुनो, तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? क्या करना चाह रही हो मेरे साथ? मैंने आपसे क्या कहा था? मैं आपको हर वक्त बेचैन रखूंगी, मुझे मौका मिल गया। मुझे पागल मत करो बेटी। पागल हो जाए बाबा? कुछ रातें आप भी जाग कर गुजारे। क्या फिक्र सिर्फ मुझे ही करनी चाहिए कि मेरे बाबा क्या करें? चले हम चलते हैं, मेरा सामान ये भिजवा देंगे। खुदा हाफिज। आओ बेटी, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगा। बेटी तुम ठीक हो ना? अगर कोई मसला हो तो? कोई मसला नहीं है। यानी मेरा मतलब वो तुम्हें तंग तो नहीं करते ना? तुम हामिद के बच्चे की माँ बनने वाली हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में आजकल काफी भीड़ है ना, तो मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए। हम तुम्हें आराम देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे बेटी, तुम फिक्र मत करो। घर जाने से पहले अगर दिल चाहे तो शहर चलते हैं, कुछ खाने का दिल हो, कोई मीठा फल। मुझे इन बातों का ज्यादा इल्म नहीं, जो दिल चाहे कहो। नहीं, आपका शुक्रिया। तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो मुझे फौरन बताना। ओए बेटी, अरे आजो आजो। मेरी तो हड्डी हड्डी दर्द कर रही है, लग रहा है जैसे मुझे बुरी तरह मारा गया। कसम से 1 महीना भी आराम कर लिया तो भी मैं अकेले खुद को कभी संभाल नहीं पाऊंगी बेटा। बस आप ये दवाई खाएंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
और दोहा को कह दिया है मैंने, वो आपके लिए गर्मा गर्म कहवा ला रही है। आई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये। रख दो इसे, यहाँ ले लूंगी मैं खुद। रख दो, ले लूंगी। झूठ नहीं बोल रही, वादा करती हूँ। और ऐसा लगता है कि अब लंबा ही रुकना पड़ेगा मुझे यहाँ। मैंने पुलिस से बात की है, अगर कोई पेशरफ्त हुई तो वो हमें बताएंगे, लेकिन उनको मलिहा की तस्वीर चाहिए। वो उसे दूसरे डिपार्टमेंट्स को भेजेंगे। मोबाइल फोन की तस्वीर चलेगी? हाँ ठीक है, मुझे भेजो। ठीक है, मैं भी भेजती हूँ तुम्हें। अम्मी, वो बाबा वाला घर कहाँ है, आपको कुछ पता है? घर का पता? क्यों हंसा रही हो बेटी? बेटी तुम उसे घर कहती हो? वो तो कुछ दीवारें हैं, उसके ऊपर एक छत है, बड़ी ठंडी जगह, कसम से किराए की है, लेकिन बस गुजारा नहीं होता मेरा वहाँ तो। आपको वहाँ उस सर्द मौसम में नहीं रहना चाहिए। हाँ तो कहा तो था मैंने उससे, सुनता ही नहीं वो मेरी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। देखो बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारा बाप चंद दिनों में नमूनिया से तो मर ही जाएगा, लेकिन खुशी से मरेगा। उसके सर पे कर्ज नहीं है ना अब कोई, इसलिए। तौबा करे अम्मी, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? हाँ तो बेटा ठीक ही तो कह रही हूँ। तुम क्यों फिक्र कर रही हो इस बात की? छोड़ो। अदनान, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है कि हम पापा को देखने के लिए चलें। बिल्कुल, असल बात तो ये है कि हम उनसे बात करें और यहाँ आने के लिए कायल करें, उन्हें मनाएं। बात तो बड़ी अच्छी है, मगर मना नहीं पाओगे, बहुत जिद्दी आदमी है। हम फिर भी कोशिश करके देख लेते हैं। हाँ कर लो कोशिश। अम्मी आप बताएं कि वो घर कहाँ है? बेटी तुम्हें खाला मुजफ्फर का घर याद है ना? बस उसी तरफ है। वो बहराम के घर कैसे रहना चाहती है? आखिर क्या कर रही है? वो पागल हो गई है क्या? चलो मान लिया वो पागल है, तो तुम दोनों को क्या हो गया? अब ऐसे बुत बने क्यों बैठे हो तुम दोनों? अरे अब्बास, क्या तुम उसका हाथ पकड़ कर उससे घर नहीं ला सकते? क्या वो तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनती? तुम उससे अपनी बात नहीं मनवा सकते क्या? अम्मी कुछ पूछ रही हैं अब्बास, जवाब दो इन्हें। हम रुस्तम बाबा को देखने जा रहे हैं। हाँ जाओ जाओ, और उसे भी ले आओ हवेली में। अगर जरूरत पड़ी तो ले आएंगे, उनके लिए भी जगह बन जाएगी इस बड़ी हवेली में। भी का क्या मतलब है? और कौन आया है घर में? दानिया, उसने खुदकुशी की कोशिश की है। क्या? ये कब हुआ? आज सुबह। और जमरुद, वो तो दानिया को यहाँ नहीं चाहती थी, वो उसके खिलाफ थी। जमीन रखने वाला शख्स मुखालफत नहीं कर सकता। जमरुद ने खुद उसे यहाँ लाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। जाहिर में शर्मिंदा होगी। सबसे पहले तो उसने उसे सबके सामने खूब जलील किया, फिर अदनान के दिल में उसकी बुराई डाली। जब दोनों ने उसे धकेल दिया तो उसने खुदकुशी की कोशिश की, और क्या। या अल्लाह, मजबूरन हमें उसे हवेली में लाना पड़ा, और फिर साथ में हुरिया भी चली आई, कहती कि वो बीमार है। ये हवेली नहीं सराय बन चुका है। सोहा सही कह रही है कि उसे थोड़ा सुकून चाहिए था। नवीन, उस लड़की के पास बहराम के घर जाने की कोई वजह जरूर होगी, और वो तो जानान का सामना करना ही नहीं चाहती थी। इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है, देख लेंगे। खैर, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझे बताना चाहिए नवीन? नहीं कुछ नहीं, यानी वो जाना चाहती थी, चली गई। हाँ ठीक है। आओ बेटी, आ जाओ। सोहापा कैसे हो? आप तो बड़े हो गए। आप यहाँ मेरे लिए आई है? बेटा, सोहा आपा अब कुछ दिन हमारे घर में हमारे साथ ही रहेंगी। हाँ, अगर हम इसे मना सके तो शायद ज्यादा दिन भी रह जाएं। जानान, बेटी, मुलाजिमों को कहो कि सोहा के लिए अच्छा सा कमरा तैयार करें। जैसा आप चाहें बाबा। चलो बेटी आओ। देखो बेटी, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दो। ये तुम्हारा भी घर है, मजे से रहो यहाँ।